हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशियर लाइव में। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली एसएससी जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जिसमें जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये जो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ है टोटल हमारी कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें से पहली अनुसूची है, उसके बारे में क्या क्या वर्णन है उसके बारे में बताते हैं। तो पहली अनुसूची जो है वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताती है। ठीक है, भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, इसमें राज्यों के नाम और उन राज्यों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है उसका उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है तो उनके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 1 और 4 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अनुसूची है द्वितीय अनुसूची। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इसमें क्या है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अलग अलग पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है इसके बारे में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो क्या आते हैं, 59 आता है, 65 आता है, 75 आता है, 97 आता है, 125 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अनुसूची है तृतीय अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग प्रकार के जो पदाधिकारी होते हैं जैसे कि मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री, ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, संसद के सदस्य हो गए, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हो गए, ठीक है, राज्य के मंत्री हो गए, ठीक है, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार वगैरह हो गए, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, उनके द्वारा जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अंतर्गत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की चर्चा नहीं है। ठीक है, बाकी सबकी चर्चा है लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा नहीं है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 75 यानी 75, 84 आता है, ठीक है, 99 आता है, ठीक है, 124 अनुच्छेद आता है, 146 अनुच्छेद आता है, 173 अनुच्छेद आता है, 188 अनुच्छेद आता है और भी आते हैं। नेक्स्ट हमारी अनुसूची चौथी अनुसूची। इसमें क्या विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। प्रतिनिधित्व का मतलब राज्यसभा में सीटों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का आवंटन है उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो कौन से है, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80। ठीक, नेक्स्ट हमारी अनुसूची पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत क्या है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है तो वो है 244। नेक्स्ट हमारी अनुसूची छठी अनुसूची। इसमें क्या है, असम जैसे कि राज्य हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम राज्य हो गया। इसमें जो जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान है यानी बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो है 244 और 275। नेक्स्ट हमारी अनुसूची सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। ठीक, तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुसूची है सातवीं अनुसूची। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुसूची, तो आपको ये याद रखना है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 246। ठीक है, नेक्स्ट संविधान के लागू होने के समय यानी संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय, 100 विषय थे। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब संघ सूची यानी संविधान के समय जब लागू हुई थी तो उसमें कितने विषय थे, टोटल 97, लेकिन अब कितने, 100। इसी तरीके से संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय थे, लेकिन अब कितने हो गए वर्तमान में, 61। इसी तरीके से संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, टोटल जब लागू हुई थी 47 और अब कितने हो गए, 52। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है आठवीं अनुसूची।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची जो है उसमें 14 भाषाएं थी पहले, ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1967 में एक संशोधन आया जिसको क्या नाम दिया गया 21वां संशोधन। ये भी याद रखिएगा कि 21वां संशोधन कब किया गया 1967 ईस्वी में। इसमें 1967 ईस्वी यानी 21वें संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ेगी, तो सिंधी भाषा जोड़ेगी, ये भी याद रखिएगा। फिर कौन सा संशोधन आया 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन, तो ये भी याद रखिएगा कि 71वां संशोधन कब आया 1992 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ये प्रश्न। नेक्स्ट 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन आया, तो ये भी याद रखिएगा कि 92वां संशोधन कब आया, तो 2003 में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं जोड़ेगी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है, को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो कौन कौन से, 344 और 351। नेक्स्ट हमारी अनुसूची 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। ये भी याद रखिएगा कि कब जोड़ी गई, 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, 31 का बी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जो कि क्या है 92वां यानी 52वां या 52th संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई। तो ये बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में। कौन से संशोधन के द्वारा, 52वां। और इसमें किसकी चर्चा की गई है, दल बदल की चर्चा की गई है, ठीक है। दल बदल यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का इसमें क्या उल्लेख किया गया है, ठीक। जिसका मतलब क्या हुआ, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, तो वो 102 और 91वां, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 11वीं अनुसूची, ये कब जोड़ी गई, 1992 में जोड़ी गई। और ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वां। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 73वां। और कब जोड़ी गई, 1992 में जोड़ी गई, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या पंचायत की चर्चा की गई है, यानी पंचायत की शक्ति के बारे में, अधिकार के बारे में और उसके उत्तरदायित्व क्या क्या है, ये टोटल मिलाकर के 29 विषयों को इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, पंचायत के। इसमें इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो वो है 243 जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अनुसूची है 12वीं अनुसूची, ये कब जोड़ी गई, 1993 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 74वां यानी 74th, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कब जोड़ी गई, 1993 में। और किस संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत क्या नगर पालिका की चर्चा की गई है। नगर पालिका की चर्चा कैसे, उसकी शक्ति, अधिकार और उसके उत्तरदायित्व से संबंधित जो टोटल 18 विषय थे उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो 243 डब्ल्यू, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।